ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के गुणधर्म। इसमें पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है इसमें आवेश। आवेश कैसा है? एक अदिश राशि है। अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? वे राशियाँ जिनमें केवल परमाणु होता है, दिशा नहीं होती है। कौन सी राशियाँ होती है? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। वे राशियाँ जिनमें केवल परमाणु होता है, दिशा नहीं होती है। तो इस तरीके से आवेश है, आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा, किसी निकाय में आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है, इसका अर्थ है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात आवेश होता है वो कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। आवेश संरक्षित रहता है। तीसरा गुण है इसका कि अगर आवेश स्थिर अवस्था में है, आवेश कैसा है? स्थिर है। स्थिर आवेश के चारों ओर कैसा क्षेत्र उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान रखें, अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। स्थिर आवेश के चारों ओर कौन सा? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। और नेक्स्ट है गतिमान आवेश। अगर आवेश गतिशील अवस्था में है तो उसके चारों ओर उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर आवेश गतिशील अवस्था में है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और अगर स्थिर अवस्था में है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये ध्यान रखेंगे, अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अगर आवेश गतिशील अवस्था में है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कि दो समान आवेशों के मध्य, समान आवेश है वो प्लस प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं। दो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, रिपल्सिव फोर्स कार्य करता है समान आवेशों के मध्य। नेक्स्ट है दो विपरीत आवेशों के मध्य, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो दो विपरीत आवेशों के मध्य कैसा? अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। अगर एक आवेश हमारे पास प्लस है, दूसरा माइनस है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। तो जब आवेश विपरीत होंगे तो उनके मध्य कैसा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। इसके बाद है कि किसी वस्तु की प्रकृति कैसी होगी, उसके संबंध में ये पॉइंट है कि जब किसी उदासीन वस्तु को, उदासीन वस्तु कौन सी होती है? जिस पर धनावेश का मान ऋणावेश के मान के बराबर होता है। धनावेश और ऋणावेश आपस में दोनों बराबर होंगे तो उस वस्तु की प्रकृति होगी तो कैसी होगी? तो उदासीन होगी। जब उदासीन वस्तु को धनावेश दे दिया जाए अथवा ऋणावेश निकाल दिया जाए, जब किसी वस्तु को क्या करें? धनावेश दे दें या ऋणावेश निकाल दें, तो उस पर किसकी अधिकता हो जाएगी? धनावेश की अधिकता हो जाएगी। तो उस वस्तु की जो प्रकृति होगी वो वैद्युत धनात्मक होती है। धनावेश देने पर उस वस्तु की प्रकृति हो गई तो वो धनात्मक हो गई, तो उस पर अधिकता हो गई, वो किसकी हो गई? धनावेश की हो गई। इसके कारण उसकी प्रकृति है वो धनात्मक हो गई। या इसके बाद में एक काम भी कर सकते हैं, ऋणावेश अगर निकाल दें तो किसकी अधिकता हो गई? धनावेश की, तो भी उसकी प्रकृति धनात्मक होती है। इसके विपरीत भी कर सकते हैं कि जब किसी उदासीन वस्तु को क्या करें? ऋणावेश दे दें। जब किसी उदासीन वस्तु को अगर ऋणावेश दे दिया जाएगा तो उस पर अधिकता किसकी हो गई? ऋणावेश की। जब ऋणावेश की अधिकता हो गई तो उसकी प्रकृति ऋणात्मक हो जाएगी। या इसके विपरीत कार्य भी कर सकते हैं। विपरीत में क्या? कि धनावेश को निकाल दें। किसको निकाल दें? धनावेश को निकाल देंगे। जब धनावेश को निकाल देंगे तो उस पर किसकी अधिकता रह जाएगी? ऋणावेश की। जब ऋणावेश की अधिकता रह जाएगी तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आवेश समझ में आए होंगे, आवेश के गुण धर्म। आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। इसमें केवल परमाणु होता है, दिशा नहीं होती है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अगर किसी वस्तु पर धनावेश उत्पन्न हो रहा है तो धनावेश कब होता है? जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो जितना उससे ऋणावेश निकलेगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना ही उस पर धनावेश आएगा। तो इसका अर्थ है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट कर पाएंगे। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इस तरीके से आवेश होगा वो कैसा रहेगा? संरक्षित रहेगा। तो आवेश सदैव संरक्षित रहता है।
अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो उसके चारों ओर कैसा क्षेत्र उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर स्थिर अवस्था में है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है ये आगे वाले टॉपिक में समझाएंगे। वैसे कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कब? जब आवेश स्थिर अवस्था में है। और जब आवेश गतिशील अवस्था में है तो क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। आवेश गतिशील अवस्था में आवेश गति कर रहा है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि दो आवेश समान है, चाहे वो प्लस प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं, के मध्य कैसा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, सेम नेचर है उनका, प्रकृति कैसी है? समान है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को दूर हटाएंगे तो उनके मध्य जो बल कार्य करेगा वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इसके विपरीत यदि दोनों आवेश हैं वो कैसे हैं? विपरीत हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो उनके मध्य कैसा बल कार्य करेगा? आकर्षण, अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करेगा। और ये उदासीन वस्तु बताई थी। उदासीन वस्तु कौन सी होती है? वह वस्तु जिस पर धनावेश का मान ऋणावेश के मान के बराबर होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल होते हैं तो उसकी प्रकृति होती है कैसी होती है? उदासीन होती है। यदि हम उसको धनावेश दे दें तो उसकी प्रकृति है वो धनात्मक हो जाएगी। यदि ऋणावेश दे दें तो उसकी प्रकृति ऋणात्मक हो जाएगी। यदि धनावेश निकाल दें तो ऋणावेश की अधिकता रहेगी, इसके कारण उसकी प्रकृति ऋणात्मक रहेगी। यदि ऋणावेश निकाल दें तो उस पर अधिकता धनावेश की रह जाएगी तो उसकी प्रकृति धनात्मक होगी। तो इस तरीके से आवेश के गुण धर्म है, समझ में आए होंगे। धन्यवाद।